नमस्कार दोस्तों, जिस वीडियो का आपको इंतज़ार है वो यही है दोस्तों। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है दोस्तों। 2021 में और 22 में जितने भी PYQ आए थे इंडेफिनिट के, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। इनको हम एक एक करके इन सभी को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अगर दोस्तों PYQ को आप सॉल्व कर लेते हैं तो जितने भी अगर 2026 में सवाल आने वाले हैं, 2025-26 बोल सकते हैं, तो उनके सारे सवाल आप कर पाएंगे, ठीक है। आगे भी कराने वाला हूँ 22-23 के, 23-24-25 के जितने भी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देख लीजिए कि इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड बाई पार्ट लगने वाला है, ठीक है। बाई पार्ट का रूल क्या होता है यहाँ पे लिख लीजिए। साथ में दोस्तों मैं थ्योरी भी बता देता हूँ थोड़ी बहुत, ठीक है। थ्योरी क्या है, यू बी डी एक्स अगर कर रहे हैं तो दोस्तों फर्स्ट कांस्टेंट रखना है, सेकंड का इंटीग्रेशन। सेकंड का इंटीग्रेशन मतलब B1 बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा डैश सा लगा देता हूँ इंटीग्रेशन, या फिर ऐसे लिख लीजिए चलो, माइनस पूरे का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव रखेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। समझ गए दोस्तों। यहाँ पे फर्स्ट कांस्टेंट रखना है, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर जो आंसर आ जाए फिर उसका भी इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला रूल लिख लेना है। यहीं पे अगर लगाया जाए तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट सेकंड आइलेट के हिसाब से सिलेक्ट कर लेते हैं हम। फर्स्ट किसको लेना है, सेकंड किसको लेना है। फर्स्ट ध्यान रखिएगा, फर्स्ट उसको लेते हैं जो मतलब डिफरेंशिएशन करने पे ख़त्म हो जाए। तो एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, और जो कि ख़त्म हो जाएगा एक्स, इसीलिए इसको फर्स्ट लिया गया। आइलेट के हिसाब से इसको फर्स्ट लेते हैं, इधर से फर्स्ट वाला, ठीक है। तो फर्स्ट कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव किया, सेकंड का इंटीग्रेशन किया, माइनस कॉस एक्स। अब इसका करेंगे तो क्या आएगा, ये तो कांस्टेंट ही रहा, ये बाहर वाला तो निपट लिया, एक्स कॉस एक्स आ गया, और प्लस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर सेकंड सवाल की अगर बात की जाए तो सेकंड सवाल e⁻√x डिवाइडेड बाई √x dx। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी इंटीग्रेशन हम करते हैं कि ऐसे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में दे रखा होता है, तो उस फंक्शन को हम t मान लेते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा कि इसका इसका डेरिवेटिव दे रखा है मल्टीप्लाई में, तो इसको क्या मानने वाले हैं हम, t मानने वाले हैं, t मानने वाले हैं। तो √x को हमने क्या माना, t माना। e⁻t का डिफरेंशिएशन करना इंटीग्रेशन करना आसान है, ठीक है। इसीलिए इसका मान हमने डिफरेंशिएशन किया दोनों साइड, dx = dt। ये दो को हमें चाहिए नहीं तो यहाँ पे ले गए, और यहाँ पे ले गए तो अब वैल्यू पुट कर देनी है। तो 2dt करते पुट, तो फिर कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन e⁻t, और इसकी जगह का आ गया 2dt, और e⁻t का तो क्या होता है, e⁻t होता है 2, तो कांस्टेंट है, प्लस c। t की वैल्यू यहाँ से रख देनी है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। ये वाला तो बहुत ही आसान है दोस्तों। x⁻n का फॉर्मूला क्या होता है, x⁻n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो 3x⁻n+1 डिवाइडेड बाई n+1 माइनस 2x⁻n+1 डिवाइडेड बाई n+1, और 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, प्लस में c लगा देना। और 10x का तो ध्यान ही रख लेना है दोस्तों। 10x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, 10x dx। तो 10 को क्या लिख लेते हैं, साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। तो कॉस एक्स को हमने t माना दोस्तों, कॉस एक्स को हम t मानेंगे क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में दे रखा है। कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, माइनस 2 साइन लगा लेते हैं, ठीक है। तो माइनस log कॉस एक्स, तो ये प्लस सी, ये आपका 10x का इंटीग्रेशन होता है। अगर इस -1 को ऊपर ले जाएंगे तो सेक हो जाएगा, तो log sec x हो जाएगा प्लस सी, ठीक है। तो ये आपका 10x का होता है। इसी तरह इसको अगर देखा जाए तो ये तो बहुत आसान है दोस्तों। ये तो tan इनवर्स x अपॉन में 1 अपॉन में a आता है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा tan इनवर्स x। तो 2021-22 के क्वेश्चन बहुत आसान थे, तो ये हमने कर लिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2022-23 के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।